एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, या तो विकल्प ए या विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए CD-RW, DVD, ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टॉगल की के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो आपको यह बताना टॉगल की कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सभी टॉगल की के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन URL http://www.vmou.sc.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट आंसर होगा डी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है, तो राइट आंसर होगा ए, भारत IT अधिनियम 2000। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर स्टेटमेंट 1 NVSP मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है IRCTC उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सेल 2019 में फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, काउंट। काउंट फंक्शन के माध्यम से आप जिन सेल के अंदर डेटा लिखा उन सेल को आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक जाता है, तो इसका आपको सही सेल रेफरेंस बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, B1:B10। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट जब आप पावर पॉइंट में पहले से ही डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी वह नहीं बदलती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर है बी, गूगल शीट्स, MS एक्सेल, लिब्रे कैल्क। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी ऑन या ऑफ कर सकते हो, तो न्यूमेरिकल की के ऊपर 4 एरो की होती है, उनको अगर आपको एरो की के रूप में यूज करना है तो आपको न्यूमेरिकल की लॉक ऑफ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस है, तो सबसे पहला जो सेल एड्रेस होता है वो है A1। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है, इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, CSV यानी कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSOID किससे संबंधित है, तो SSOID का उपयोग इमित्र से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रिसाइकल बिन का क्या कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ICT का मतलब क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन एक संग्रहण है, तो करेक्ट आंसर होगा स्लाइड्स का।
उपयोग करके आप एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, या कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डेटा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 25, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो करेक्ट आंसर है ए। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीन ऑप्शन रैम और रोम के लिए सही है। यानी रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो, ये सही है। तीसरा, रोम बायोस को संग्रहित करता है, ये भी सही है। और 4 नंबर है रैम उपयोगकर्ताओं को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो है मिडी, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उपयोग जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है, तो वो इसका राइट आंसर होगा बी, गूगल फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर होगा ओसीआर, क्योंकि प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, आपको यहाँ इनपुट डिवाइस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र यानी वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार सम्मिलित है, तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प है, तो इनको बोलते हैं रिबन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नीचे दी गई तालिका से सही मिलान कीजिए। आपके सामने ई कॉमर्स परिदृश्य और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी C2C का एग्जाम्पल है अमेजॉन, B2B का एग्जाम्पल है अलीबाबा और C2C का एग्जाम्पल है eBay.com, तो करेक्ट आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज ई वॉलेट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, उससे पहले आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।